हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। पिछले वीडियो में हम 1 से 65 तक हल करवा दिए थे और आज हम 66 से शुरू करे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, हम चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा सीवियर डायरिया का है? ऑप्शन ए में देखिए ब्रोनिंग स्टूल, बी में हो गया मेलाना, सी में हो गया डिप्रेस्ड फंटनेल और डी में हो गया नॉर्मल स्किन इंटेग्रिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिप्रेस्ड फंटनेल। ठीक है, चलिए सेस्टर ओम फेक्लोसेल क्या होता है? ए में हो गया अम्बिलिकल हर्निया, बी में हो गया इनलार्जमेंट ऑफ अम्बिलिकल्स, सी में हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल्स और डी में हो गया एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल वेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है? ए में हो गया शरीर के ताप को बनाए रखना, बी में हो गया यह इनसेंसिबल वाटर लॉस को कम करता है, सी में हो गया यह उपापचयी दर को बढ़ाता है और डी में हो गया यह इनसेंसिबल वाटर लॉस को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेडिएंट वाटर त्वचा व सांस के माध्यम से होने वाली जल हानि को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? जब कोई बच्चा का जन्म होता है जिसको चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो ए में हो गया 20 से 25 सेंटीमीटर, बी में हो गया 30 से 32 सेंटीमीटर और सी में हो गया 33 से 35 सेंटीमीटर और डी में हो गया 45 से 48 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 से 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? ऑप्शन ए में देखिए बिना सहारे के चल सकता है, बी में हो गया भाग सकता है, सी में हो गया सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, डी में हो गया सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे को प्रॉमिसिंग उपचार है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बी में हो गया कीमोथेरेपी एजेंट, सी में हो गया रेडिएशन थेरेपी और डी में हो गया एस्ट्रोलाइडल थेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा है। ए में हो गया 350 mg, बी में हो गया 600 mg, सी में हो गया 350 mcg और डी में हो गया 600 mcg। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 350 mcg। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? ऑप्शन ए में हो गया मौसमी केला दूध, बी में हो गया अनार सेब हरी पत्तेदार सब्जी और सी में हो गया अनाज मीट मछली और डी में हो गया पपीता आलू प्याज रोटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनार सेब हरी पत्तेदार सब्जी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशियरकर में सूजन का प्रमुख कारण क्या है? ए में हो गया एल्बुमिन की अधिकता, बी में हो गया एल्बुमिन की कमी, सी में हो गया ऊर्जा की कमी और डी में हो गया कैल्शियम की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्बुमिन की कमी। एल्बुमिन की कमी के मतलब जानते हैं? क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला एक रोग है। एल्बुमिन एक प्रोटीन से होने के कारण क्वाशियोरकर में इसकी भी कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 साल की उम्र के बाद कितने कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए?
ए में हो गया 3 महीने के अंतराल पर, बी में हो गया 6 महीने के अंतराल पर, सी में हो गया 9 महीने के अंतराल पर और डी में हो गया 12 महीने के अंतराल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंतराल पर। एक साल प्रत्येक 6 माह पर 18, 24, 30, 36, 42, 54 एवं 60 माह विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, इतना समय पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए में हो गया -20 डिग्री सेल्सियस और बी में हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, सी में हो गया 2 से 8 डिग्री सेल्सियस और डी में हो गया कमरे के तापमान पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह डिप्थीरिया के लक्षणों को प्रदर्शित करता है? ए में हो गया सोर थ्रोट, डिस्पैसिया एवं हल्का बुखार, बी में हो गया सोर थ्रोट, तेज बुखार एवं चकत्ते, सी में हो गया पेरोटिड ग्रंथि में सूजन, कान दर्द, तेज बुखार, डी में हो गया सोर थ्रोट, चकत्ते एवं पेट दर्द। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? ए में हो गया लाल, बी में हो गया सफेद, सी में हो गया नीला, डी में हो गया पीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फोटोथेरेपी में जो रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ना, जो नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सॉरी 81। मेनिंगोकोकल मेनिंगिटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? ए में हो गया 5 वर्ष, बी में हो गया 2 वर्ष, सी में हो गया 3 वर्ष और डी में हो गया 4 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी वैक्सीन लाइव एटुनेटेड नहीं है? ए में हो गया BCG, बी में हो गया मीजल्स, सी में हो गया हेपेटाइटिस बी और डी में हो गया OPV। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हुआ ना, एक मृत टीका है यानी किल्ड वैक्सीन है। पूछेगा कि कैसा वैक्सीन है, तो किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। BCG वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए में हो गया क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस और बी में हो गया खसरा यानी मीजल्स और सी में हो गया पोलियो और डी में हो गया टिटेनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग, टीबी, जिसको टीबी के नाम से भी जानते हैं। BCG जो वैक्सीन दिया जाता है ना, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, रोकने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मरासमस में प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है? ए में हो गया प्रोटीन, बी में हो गया ऊर्जा, सी में हो गया कैल्शियम और डी में हो गया विटामिन। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 के ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ए में हो गया लाइव एटुनेटेड, बी में हो गया किल्ड और सी में हो गया टॉक्साइड और डी में हो गया अंतरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइव एटुनेटेड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल पोलियो देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में हो गया जीभ के दाहिनी साइड पर, बी में हो गया जीभ के बाईं साइड पर, सी में हो गया जीभ के पिछले भाग पर और डी में हो गया जीभ के अग्रभाग पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीभ के पिछले भाग पर। जो बच्चा को ओरल पिलाया जाता है ना दवा, तो जीभ के पिछले भाग पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सबसे कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा है? ए में हो गया विल्म्स ट्यूमर और बी में हो गया यूटेराइन ट्यूमर और सी में हो गया लंग ट्यूमर
और डी में हो गया इंटेस्टिनल ट्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विल्स ट्यूमर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? ए में हो गया, देखिए डीपीटी आईएम रूट हो गया, बी में हो गया हेपेटाइटिस बी आईएम रूट हो गया, सी में हो गया मीजल्स एसी रूट हो गया, और डी में हो गया बीसीजी आईएम रूट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी आईएम रूट। आईएम के मतलब होता है मांस में दिया जाता है जो, तो बीसीजी पड़ता है जो कोची पड़ता है? इंट्राडर्मल पड़ता है। तो इसलिए ठीक नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी यहाँ पे लिखा रहता इंट्राडर्मल रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है आईएम रूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन के दौरान एक बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए? इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया सुपाइन पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नीक, बी में हो गया प्रोने पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नीक, सी में हो गया लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और डी में हो गया प्रोन पोजीशन एवं साथ में हिप्स उठे हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, टेट्रालॉजी ऑफ लोट से ग्रसित बच्चे का हृदय किस आकार का होता है? ए में हो गया कोने शेप्ड, बी में हो गया बोट शेप्ड, और सी में हो गया पी शेप्ड, और डी में हो गया अप्लाई शेप्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोट शेप्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91, किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है? दिमाग का क्वेश्चन है। ए में हो गया 24 महीने का, बी में हो गया 30 महीने का, सी में हो गया 36 महीने का, और डी में हो गया 48 महीने का। अपना सोच के जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 91 के? चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 36 महीने का बच्चा है ना जो पैर पर खड़ा हो सकता है, एक पैर पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु में स्किन ट्यूमर टुर्गोर पता लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? ए में हो गया चेहरा, बी में हो गया उदर, सी में हो गया हथेली, और डी में हो गया पैर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उदर, पेट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खसरे का टीका लगाने के कितने दिनों बाद बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है? ए में हो गया तुरंत, बी में हो गया टीकाकरण के दूसरे दिन, और सी में हो गया टीकाकरण के 11वें अथवा 12वें दिन, और डी में हो गया टीकाकरण के 1 महीने बाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण के 11वें अथवा 12वें दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे का चेहरा, एक हाथ एवं एक पैर जला हुआ है, उसमें भ्रूण परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन ए में हो गया 20%, बी में हो गया 24, सी में हो गया 30, और डी में हो गया 36। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 36%। ठीक है, रूल ऑफ 9 के अनुसार चेहरा 9%, एक हाथ 9%, एक पैर 18%, जला होने पर भ्रूण प्रतिशत 36 होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक होता है। ए में हो गया उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की कुल तुलना में अधिक वजन होना, बी में हो गया कमजोर एवं आलसी बच्चा, सी में हो गया उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन होना, और डी में हो गया भूख की कमी हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन होना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 का वैकल्पिक केयरिंग ग्रुप, बी में हो गया ब्रोची केयरिंग ग्रुप, और सी में हो गया वैकल्पिक कालमेट यूनियन,
और डी में हो गया ब्रोचोकालमेट ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वैकल्पिक कालमेट ग्यूरियन होता है बीसीजी का पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन नहीं है? ए में हो गया आईजीए, बी में हो गया आईजीजी, सी में हो गया आईजीसी और डी में हो गया आईजीडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आईजीसी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेंटावेलेंट टीके की कुल कितनी डोज लगाई जाती है? ए में हो गया 1, बी में हो गया 2, सी में हो गया 3 और डी में हो गया 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेंटावेलेंट की कितना डोज लगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए पेंटावेलेंट के बारे में बताते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन की 3 डोज दी जाती है। पहली डोज दिया जाता है 6 सप्ताह में, दूसरी डोज दिया जाता है 10 सप्ताह में और तीसरी डोज दिया जाता है 14 सप्ताह पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट का प्रथम टीका कब लगाया जाता है? चलिए अभी बताए हैं, इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा? ए में हो गया जन्म के समय, बी में हो गया 6 सप्ताह पर और सी में हो गया 9 माह पर, डी में हो गया 2 वर्ष पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह पर। 6, 10 और 14 बताए हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक।